हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षदा कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षदा गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है और ये बहुत सारे कोर्सेज का पार्ट है। तो रेशियो एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जैसे कि आपको पता है, रेशियो एनालिसिस में 4 टाइप के रेशियो होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। तो पहला मैंने रेशियो जो है वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो फर्स्ट लेक्चर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आज के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में फर्स्ट क्वेश्चन से लेके, जो साइड भवन पब्लिकेशन की बुक है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियो यूज़फुल लगते हैं, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकें। तो देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें, सबसे पहले रेशियो जो है, हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करें। रेशियो एनालिसिस में 4 टाइप के रेशियो निकालने हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, एंड शॉर्ट टर्म इंसॉल्वेंसी रेशियो, लॉन्ग टर्म इंसॉल्वेंसी रेशियो। तो ये सारे मैं रेशियो 1 बाय 1 आपको पढ़ाऊंगी और क्वेश्चंस भी मैं सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आज से हम जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अगर हम लोग बात करें तो इसमें 4 टाइप के रेशियो होते हैं। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है, प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो होता है, वो किसी भी इंटरप्राइजेस की इफिशियंसी को फाइंड करता है, ठीक है, कि प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 4 तरीके के रेशियो हम लोग फाइंड करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर रेशियो या एक्सपेंसेस रेशियो हम लोग ये कहते हैं। एक्सपेंसेस 3 टाइप के होते हैं आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस। तो जो भी एक्सपेंसेस रेशियो निकाल रहे हैं वो एक्सपेंसेस यहाँ पे लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, नेट सेल से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जनरल, देखिए आपको बताया मैंने कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आज से मैं अपने वीडियो में जनरल प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, चाहे आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, स्पेसिफिक एक्सपेंसेस रेशियो है, तो जितने भी रेशियो हैं, इस जो इसका डिनोमिनेटर होगा स्टूडेंट, वो हमारा नेट सेल होगा। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हो तो ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो नेट प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप लोग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आएगा उसको आप लोग क्या करेंगे, नेट सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड इसके अलावा स्टूडेंट, अगर हम लोग जो है वो ऑपरेटिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो ऑपरेटिंग रेशियो में हम लोग कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्लस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग रेशियो। तो एक चीज़ और स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए परसेंटेज लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो भी इसका आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप जो है वो ईजिली समझ सके। तो आज हमसे बात करेंगे जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के सारे इलस्ट्रेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया, ये क्वेश्चन है, आप अगर शायद बम पब्लिकेशन की बुक अगर आपके पास है तो आप उससे समझ सकते हैं। के एल गुप्ता की बुक है, मैं इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस आपके साथ करा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन चलिए ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमसे पूछा गया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। अच्छा, नेट सेल, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि जो नेट सेल होती है, नेट सेल का मतलब क्या होता है। नेट सेल का मतलब यहाँ पे होता है कि जो भी हमारी टोटल सेल होती है, टोटल सेल में देखिए 2 टाइप की सेल होती है। एक तो क्रेडिट सेल होती है और हमारी कैश सेल होती है। टोटल सेल में से अगर हम लोग सेल रिटर्न माइनस कर देते हैं तो नेट सेल आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दिया होता है, बट अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हो तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको सेल दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, तो सेल्स में से अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपको नहीं दिया है, इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलिए मैं फिर से लिख देती हूँ। नेट सेल कैसे आता है, नेट सेल मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो हमारा कैसे निकलेगा, सेल्स में से हम लोग क्या माइनस कर दे, कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड। एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दो आपका साल का डेटा दिया हुआ है, 2014 13-14 का और 14-15 का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, आपको दोनों साल का अलग अलग हमें जीपी रेशियो पूछा गया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100 कर देंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 2013-14 का 75,000 है एंड सेल हमारे पास 5 लाख के, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। इसी तरीके से हम इस वाले ईयर का निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 1,50,000 है, सेल हमारे पास 7,50,000 रुपीज़ है, हमने डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। चूँकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में जितने भी जर्नल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं उसके जितने भी हमारे आंसर होंगे स्टूडेंट, वो कैसे आएंगे, आपके परसेंटेज में आएंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया हो, आपको नेट प्रॉफिट दिया हो, तो नेट प्रॉफिट से आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तब ग्रॉस प्रॉफिट में आप लोग जितनी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट जो होगा वो ऐड कर देंगे, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे भी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछा गया है और आपसे यहाँ पे नेट सेल दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है, आपसे कहा गया है कि जीपी रेशियो निकालिए। तो आपको पता है कि सेल में से, अभी मैंने पीछे आपको बताया था, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देते हैं। दोनों साल का हमने यहाँ पे लिख लिया तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, देखिए तो 2013-14 का ग्रॉस प्रॉफिट है 2,14,500, डिवाइड कर देंगे सेल से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 4,37,100 है, इसको डिवाइड कर देंगे सेल से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो है वो हमारी 4 पार्ट में डिवाइड है। ओके, सो पहले पार्ट में हमसे कहा गया है कि टोटल सेल दे रखी है, सेल्स रिटर्न दे रखी है और कॉस्ट ऑफ नेट गुड सोल्ड दे रखा है। तो हमें पता है कि नेट सेल हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो नेट सेल आती है स्टूडेंट टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करके, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था। तो टोटल सेल में से हमने सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, नेट सेल आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ नेट गुड सोल्ड माइनस कर देंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हमें दोनों चीज़ें पता चल गई, हमारी ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड कर देंगे, हमारा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग एंड क्रेडिट सेल और कैश सेल दे रखा है। देखिए क्रेडिट सेल और कैश सेल जो है वो टोटल सेल का 25% है। अब हमें पता है कि टोटल सेल क्या होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, बट कैश सेल तो हमें दी नहीं है, कैश सेल टोटल सेल का 25% है। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग हमें दे रखा है 40,000, परचेज 6,20,000, माइनस कर देंगे क्लोजिंग 10,000, आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6,50,000। अब हमें पता है कि हमको नेट सेल चाहिए या टोटल सेल चाहिए। तो टोटल सेल हमारे पास कैसे निकलेगी, टोटल सेल होती है क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। कैश सेल हमको दी हुई है परसेंटेज में, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि टोटल सेल जो है वो x है। अब हमें पीछे कहा गया टोटल सेल का 25% जो है वो कैश सेल है। तो 25% हमने इसको निकाला, तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा, 0.25x आ जाएगा। अब ये इधर है, इज इक्वल टू के इधर साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, इसको माइनस करेंगे, x मतलब 1 में से 0.25 को माइनस करेंगे, 0.75 आ गया। और यहाँ पे 6 लाख, अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 लाख को 0.75 से डिवाइड कर देंगे, 8 लाख रुपीज़ आ गया x का मतलब क्या है, टोटल सेल। टोटल सेल हमारी जो है वो 8 लाख है, जिसमें से क्रेडिट सेल जो है वो हमारी 6 लाख है, तो कैश सेल कितनी होगी, 2 लाख हो गई। हमें टोटल सेल से मतलब है, हमें यहाँ पे अलग अलग नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, हमको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, टोटल सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी पता चल गया, हमारी टोटल सेल भी पता चल गई, तो आप जीपी रेशियो निकाल सकते हैं। तो जीपी रेशियो कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे टोटल सेल में से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया अ कंपनी अर्न ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25% ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। चलिए कॉस्ट हमें नहीं पता है, ठीक है। एंड इट्स क्रेडिट सेल जो है आर ट्वाइस इज कैश सेल, कैश सेल का क्रेडिट सेल 2 टाइम है, और क्रेडिट सेल कितनी है, 5 लाख है। क्रेडिट सेल कैश सेल का 2 टाइम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें कंपनी का फाइंड करना है। देखिए अब क्रेडिट सेल अगर 5 लाख है तो कैश सेल जो है, क्रेडिट सेल जो है वो कैश सेल का ट्वाइस है, मतलब जो कैश सेल है वो हाफ होगी क्रेडिट सेल की, ठीक है।
क्योंकि दुगनी है भाई, क्रेडिट सेल जो है वो कैश सेल की दुगनी है। तो क्रेडिट सेल कैश सेल कितनी होगी भाई, हाफ हो जाएगी जिसका अपोजिट। तो आप हमारी क्रेडिट सेल जो है वो कैश सेल की दुगनी हो गई, ठीक है। तो अब हमें टोटल सेल निकालनी, तो टोटल सेल कैसे निकलेगी, कैश सेल पर क्रेडिट सेल हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब हमें यहाँ पे दिया है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 25% है। अब मान लीजिए कि कॉस्ट जो है वो हमारी एक्स है, एक्स का 25% जो है वो हमारा प्रॉफिट है। तो एक्स का 25% के 20% यहाँ पे दिया हुआ है, तो 20% जो है वो हमारा प्रॉफिट है। तो 20% हमने निकाला, तो हमारी जो सेल आ रही है भाई, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दे तो सेल आ जाता है। तो कॉस्ट हमारी अगर एक्स है, उसका 20% जो है वो हमारी प्रॉफिट है, तो सेल हमारी आ रही है 7,50,000 रुपीज़। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आप 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 हो गया। अब इसका एलसीएम लेके जब इसको करेंगे तो 6x/5 हो गया, 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 7,50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6। तो x हमारा कितना आ गया, जो प्रॉफिट है वो हमारा जो हमारी सेल जो निकाल रहे थे, एक्स हमने माना था कॉस्ट, तो कॉस्ट हमारी 6,25,000 आ गई, सेल हमारी है 7,50,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया, हम लोग यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। 7,50,000 में से 6,25,000 माइनस किया तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा आ गया 1,25,000 रुपीज़। तो प्रॉफिट हम डिवाइड कर देंगे सेल से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट में क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग दिया है, परचेज दिया है, वेजेस दिए, सैलरी दी है, सेल्स दी है एंड कैरेज इनवर्ट दिया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमने यहाँ पे चाहे तो ट्रेडिंग अकाउंट आप बना लो, नहीं बनाना है तो आप वर्बली भी कर सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो ओपनिंग आपको पता है 2 साइड पे जाएगा, परचेज 2 साइड पे जाएगा, वेजेस 2 साइड पे जाएगा, कैरेज इनवर्ट 2 साइड पे जाएगा, और बाय साइड पे सिर्फ हमारा क्लोजिंग और सेल चला जाएगा। हमने इस तरीके से यहाँ पे बनाया तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो पता चल जाएगा। इसका टोटल कर देंगे और ये सारी चीज़ों का टोटल करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट आ गया। अब कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे सेल से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये 3 इलस्ट्रेशन जो हैं वो क्वेश्चन सही से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। 10 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगी और हर तरीके की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स डिस्कस करूँगी। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपसे सारे तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी आपको जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछा गया है। सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर देते हैं तो हमें पता है कि क्या आता है, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करेंगे, नेट सेल आ जाएगा। हमने निकाल लिया नेट सेल, सबसे पहले यही कर लिया क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर इंटरेस्ट। हमने आपको बताया था सबसे पहले जब वीडियो स्टार्ट किया था कि जब अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हो तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है, नेट प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऐड कर देते हैं। तो नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 20,000 रुपीज़, 20,000 में 30,000 और 10,000 ऐड कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब वेरी सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो भी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेट सेल हमें दे रखा है, कॉस्ट ऑफ सेल दे रखा है, यूनिट सोल्ड दे रखा है। ठीक है, बहुत इजी है। अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो नेट सेल में से हम लोग माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल को, तो वो हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये लिख लीजिएगा आप लोग कहीं पे, नेट सेल अगर आपको नेट सेल दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल दिया है, तो कॉस्ट ऑफ सेल अगर हम नेट सेल से माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और नेट सेल से फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों ईयर का दे रखा है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे और फिर हम लोग नेट सेल से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे इसको इससे माइनस करेंगे, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस कर दिया और नेट सेल से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इसका आंसर आता है वो परसेंटेज में आता है, और जब भी हम किसी भी आंसर को परसेंटेज में लाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखिए 2 ईयर का डेटा दे रखा है, यूनिट सोल्ड दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। आपको पता है सेल में से कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट आ जाता है। तो 2013, 13, 14 का डेटा यहाँ पे लिख लिया और 14, 15 का डेटा हमने यहाँ पे लिख लिया। यूनिट हमारी कितनी है, 6,000 को सेलिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल आ गई। इस तरीके से 8,000 को सेलिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले 1 मिनट स्टूडेंट, हाँ चलिए फिर से बता देती हूँ। पहले हमने 2013 का निकाल लेते, 13, 14 का, तो यहाँ पे हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो सेल आ गई, और इस यूनिट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। देखिए कॉस्ट में सेल में से कॉस्ट को माइनस किया, प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे सेल से, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, क्या आएगा,
जीपी रेशियो आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने जीपी रेशियो निकाला है। सबसे पहले इसी तरीके से हम क्या करेंगे 2014-15 में करेंगे। 14-15 की सेल कितनी है भाई, 8000 यूनिट हमने सोल्ड की और सेलिंग प्राइस कितना है 42 है, तो टोटल सेल हमारी कितनी हो गई 3,36,000 की। कॉस्ट प्राइस इसका कितना है, कॉस्ट प्राइस 34 रुपीज़ 34 पर यूनिट है, तो 34 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस्ट हमारी इतनी आ गई, तो कॉस्ट सेल में से कॉस्ट माइनस कर दिया, 64,000 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट आ गया। अब 64,000 रुपीज़ को सेल से डिवाइड कर देंगे, सेल हमारी कितनी है 3,36,000, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे हमारी यूनिट सोल्ड इंक्रीज हो रही है, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारी यूनिट जो सोल्ड है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 7 ले लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 में आपको सेल दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, हमको नेट प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर देना है। तो अच्छा, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के चल रहे थे, अब हमारा आ गया नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट को हम लोग सेल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये तो इसमें कुछ नहीं दिया है, नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे सेल से। यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है स्टूडेंट, सेकेंड वाला जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पहला वाला जो रेशियो है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, दूसरा वाला जो रेशियो है वो नेट प्रॉफिट रेशियो है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास, यहाँ पे 84,000 है, सेल हमारे पास 6 लाख है, डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। अच्छा, नेट प्रॉफिट कौन सा है, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट दिया है बिफोर टैक्स, बट हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए, आफ्टर टैक्स, ठीक है, आफ्टर टैक्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहले हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1,60,000 पे हमें 25% टैक्स देना है, तो 1,60,000 का 25% टैक्स निकालोगे तो कितना आएगा 40,000 आएगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया 1,20,000। अब हमें कुछ नहीं करना है, 1,20,000 को सेल से डिवाइड कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कैश सेल दिया है, क्रेडिट सेल जो है वो टोटल सेल का 75% है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 40% है। चलिए, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने इससे पहले भी किया है। तो हमने मान लिया कि सेल हमारे पास कितनी है x है और कैश सेल हमारे पास कितनी है, यहाँ पे उल्टा दे रखा है, कैश सेल 2,50,000 है और क्रेडिट सेल जो है वो टोटल सेल का 75% है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि टोटल सेल जो है वो x है, तो x का 75% क्या आ गया 0.75x, ये उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, आंसर हमारा आएगा, इसको माइनस करने पे 0.25x। अब इसको जब इसे डिवाइड कर देंगे 2,50,000 को, तो हमारे पास टोटल सेल आ गई हमारी कितनी 10 लाख रुपीज़। ओके, तो 10 लाख पे मतलब जो सेल है, सेल पे ही तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट 20% है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर 20% है तो सेल हमारी 10 लाख है, इसका 20% निकाल लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 2 लाख रुपीज़। अब हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखिए हमने आपको बताया था कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपको नहीं दिया है तो नेट प्रॉफिट में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो ऐड कर देते हैं, बट अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालना है तो जस्ट उसका अपोजिट करेंगे, हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट से अगर माइनस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, अपनी सेल से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्रॉब्लम नंबर 8 ले लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 30% है, नेट प्रॉफिट जो है वो सेल का 15% है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 1,50,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 12,000 रुपीज़, एंड आपको जो सेल दे रखी है नहीं पता है, ग्रॉस नेट प्रॉफिट भी नहीं पता है, और नॉन ऑपरेटिंग जो हमारे पास एक्सपेंसेस है वो भी हमें नहीं पता है। स्टूडेंट कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी यहाँ पे, ठीक है। जो जब भी नेट प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो जो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आपको बिफोर टैक्स दिया हो तो आप क्या करोगे, वो पहले आफ्टर टैक्स में उसको कन्वर्ट करोगे। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब, देखिए अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दिया हो और आपको एक्सपेंसेस दिए हों तो हम लोग एक्सपेंसेस क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप लोग निकाल सकते हैं। एंड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है, नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हमें फाइंड करना है, ठीक है, जो भी हमारे रेशियो हैं, जो मिसिंग फिगर्स हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ वो फाइंड करनी है। तो चलिए
सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 30% है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है स्टूडेंट, 1,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 30%। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 30%, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंटू 100। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे निकाला गया है, तो हम नीचे जो बेस में जाएगा वो सेल ना जाके क्या जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ही ग्रॉस प्रॉफिट 30% है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 30 ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,50,000 इंटू 100। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो 1,50,000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया कितना, 45,000 रुपीज़। क्लियर। अब सेल क्या होता है, सेल जो होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दे तो सेल हमारा आ जाता है। तो सेल हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो सेल कितनी आ गई, 1,95,000 रुपीज़। अब देखिए हमें नेट प्रॉफिट भी नहीं दिया है यहाँ पे, बट नेट प्रॉफिट जो है वो सेल का 15% है, और सेल हमारी कितनी है, सेल जो है हमारी 1,95,000 है, नेट प्रॉफिट 15% है। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट हमें नहीं पता है, अमाउंट नहीं पता है, परसेंटेज पता है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज यहाँ लिखा, नेट प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, और सेल हमारी 1,95,000 है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट भी हमारा आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 29,250। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें फाइंड करने हैं। सॉरी, देखिए हमने फाइंड कर लिया, सेल हमने फाइंड कर ली, नेट प्रॉफिट फाइंड कर लिया, अब हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फाइंड करने हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस जो होते हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम लोग नेट प्रॉफिट माइनस कर दें तो जो भी बचेंगे वो एक्सपेंसेस ही तो बचेंगे। अब उन एक्सपेंसेस में अगर हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम माइनस कर दें, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें हमें कितना दिया है, 12,000 रुपीज़ दिया है। तो जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम लोग नेट प्रॉफिट माइनस कर दें तो जो भी बचेगा, दोनों प्रॉफिट के बीच में एक्सपेंसेस बचेगा। अब ये एक टोटल एक्सपेंसेस है, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों गिवन है, दोनों ही ऐड हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हम माइनस कर दें तो नॉन ऑपरेटिंग अपने आप ही निकल आएगा, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें 12,000 दिया है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कितने आ गए, 3,750। तो सारी मिसिंग फिगर हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम नंबर 9। इसमें हम लोगों को दिया हुआ है कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन दी एसेट्स, कैपिटल हमने इन्वेस्ट की है 35,000, यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं पर ईयर 2,500 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और पर यूनिट की जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज़ पर यूनिट। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो हमारी कितनी है, देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ओके, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं 35 लाख, ठीक है, और यूनिट प्रोड्यूस करें 25,000, और जो हमारी वेरिएबल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ पर यूनिट है। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 6 लाख है, एंड वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो 5 रुपीज़ पर यूनिट है। फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2,50,000 है। सेल जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस 40% ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। 50% जो है वो कैपिटल इन्वेस्टेड इन दी एसेट्स इन दी बीइंग फाइनेंस्ड बाय द लोन, मतलब जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट की है 35 लाख रुपए, उसका 50% जो है वो हमने लोन लिया है, उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं 6.5% की रेट से हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, और टैक्स है हमारे पास 25%। हमें नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट के पॉइंट से। सबसे पहले तो हम स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेल हमको फाइंड करनी है। तो सेल हम कैसे निकालें, सबसे पहले तो ये चीज़ हमें निकालना है। और सेल क्या है, सेल यहाँ पे दे रखा है, हमको डायरेक्टली नहीं दिया, यहाँ पे दिया है सेल जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस 40% प्रॉफिट है ऑपरेटिंग कॉस्ट का। तो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लें पहले। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, चलिए यह बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें सारे एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने ऐड किया फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, यहाँ पे देखिए 6 लाख रुपीज़ ऐड कर दिया। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी दी हुई है, यहाँ पे देखिए वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 20 पर यूनिट दिया है, और 25,000 यूनिट हैं, तो 20 पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ गई, हमारी 5 लाख आ गई। अब
अगर हम लोग ये फिक्स मैन्युफैक्चरिंग और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग को ऐड कर देते तो ये हमारी जो आती है वो आती है हमारी वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये आ गई हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, बाकी एक्सपेंसेस जो हमारे फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं वो हमारे 2,50,000 है, हमने लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो कितने हैं 5 रुपीज़ पर यूनिट, और 25 यूनिट हमने 25,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस की तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी हमने ऐड कर दिया। अब इन सबको हमने ऐड कर दिया तो हमारी जो कॉस्ट आई है, ध्यान रखिएगा, ओके सो हमारी जो कॉस्ट आई है, टोटल कॉस्ट जो आई है 14,75,000 आई है। अब हमें देखिए ये ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई, सेल जो है वो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस 40% ऑफ दी ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी कितनी आ गई 14,75,000, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट का 40% प्रॉफिट भी हमें ऐड करना है, तब हमारी सेल आएगी। तो इसका ही हमने 40% प्रॉफिट निकाल के ऐड कर दिया, हमारे पास सेल आ गई 20,65,000 रुपीज़, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। फिर हमने सारी चीज़ें ऐड कर देते, तो ये हमने सबसे पहले ये सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दिए तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। ऑपरेटिंग कॉस्ट का यहाँ पे दे रखा है 40% प्रॉफिट है, हमने ऐड कर दिया, सेल आ गई हमारी। अब सेल हमने निकाल लिया है, तो सेल में से जब अगर हम लोग माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, कॉस्ट को माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दो हैं, इसको कहते हैं हम लोग PBIT, इसको हम लोग कहते हैं PBIT। अब यहाँ से हमें आई भी निकालना है, टी भी निकालना है, तो पहले हम लोग आई निकालते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब इंटरेस्ट हमको निकालना है। अब इंटरेस्ट देखिए 35 लाख रुपए हमने जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट की, जिसमें 50% जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट की उसको लोन लिया है, मतलब 17 लाख जो है अमाउंट 17,50,000 हमने लोन ली है, उसमें हमें 6.5% की रेट से इंटरेस्ट देना है। तो 17,50,000 का 6.5% की रेट से हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ 1,13,750 हमने माइनस कर दिया। अब हमारा नेट प्रॉफिट कौन सा आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, कितना आ गया 4,76,250। अब हमें टैक्स माइनस करना है, टैक्स कितना है 25%। तो जो ये अमाउंट आई है स्टूडेंट, इसी का 25% आप माइनस करोगे, तो जब इसका 25% कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1,19,062 रुपीज़, इसमें से माइनस कर दिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 3 तरीके के प्रॉफिट हैं, अगर आप चाहें तो तीनों ही हमारे फॉर्मूले पे निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, पहले हम नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा नेट प्रॉफिट कितना था 5,90,000, उसको हम डिवाइड कर देंगे सेल से, सेल हमारी वही रहेगी 20,65,000। दूसरा हम निकाल रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट तो हमने माइनस कर दिया बट टैक्स माइनस नहीं किया। तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद टैक्स माइनस नहीं किया है तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 4,76,250, बट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है 3,57,187। तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है वो तीनों प्रॉफिट के रेशियो निकाल लिए है। हालांकि जब भी हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करते हैं तो वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात होती है, बट यहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट से फाइंड करके आपको बता दिया कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम अपनी 10 ले लेते हैं, ये लास्ट प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी देखिए हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड करने के लिए कहा गया है। सो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, पहले वाले ए पॉइंट में नेट प्रॉफिट दे रखा है, सेल दे रखा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है। नेट ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकलता है, सो नेट ऑपरेटिंग रेशियो का अगर हम फॉर्मूले की बात करें स्टूडेंट, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो तो है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नेट ऑपरेटिंग रेशियो की अगर जब हम बात करें, ये तो ऑपरेटिंग रेशियो हो गया, बट नेट ऑपरेटिंग रेशियो की हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है, नेट प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है वो माइनस कर दें और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम प्लस कर दें।
देखिए नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है ऑलरेडी 80,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000 है, माइनस हम एक्सपेंसेस हम प्लस करते हैं, इनकम हम माइनस करते हैं। तो इनकम हमने माइनस कर दी 18,000 और एक्सपेंसेस हमने प्लस कर दिए 30,000, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा आ गया 92,000 का। सेल हमें दे रखी है 5,60,000, हमने इसे डिवाइड कर दिया, हमारे पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। सेल दे रखा है, ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है। अच्छा एक चीज़ और, ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है, अगर ऑपरेटिंग रेशियो आपको दिया हो तो 1 में से अगर हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो माइनस कर दे तो जो भी हमारा रेशियो आएगा वो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी निकाल लिया हमने। नेक्स्ट है हमारा नेट सेल दे रखा है, सेल हमें दिया है, कुछ नहीं कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है तो भी हम निकाल सकते हैं, नेट सेल में से माइनस कर दे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को और उसमें प्लस कर दें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। फिर से समझा देती हूँ, नेट सेल में माइनस कर दे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को और प्लस कर दे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,90,000 है, हम इसको डिवाइड कर देंगे नेट सेल से। नेट सेल हमारी 7,50,000 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई होप कि आपको 1 to 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे 10 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आज मैंने जो आपसे प्रॉब्लम डिस्कस की है वो जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के 3 टॉपिक को कवर अप किया है इस वीडियो के थ्रू। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और एक्सपेंसेस रेशियो के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसी में हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी कुछ लेंगे जितने हमारे आ पाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो 10 से लेके मतलब 11 से लेके 20 क्वेश्चन का होगा, ताकि आप क्वेश्चंस आपके पास सॉल्व होंगे तो आप इजीली और अच्छे से समझ पाएंगे। सो आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।